वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि हर बार उनकी आवाज़ दबा दी जाती है और इसी वजह से वो स्टेटहुड और 6th शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं। पर सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक तब बनी जब हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए लोग बीमार पड़ने लगे। मैंने लद्दाख के इस पूरे प्रोटेस्ट को आसान से आसान शब्दों में एक्सप्लेन किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, 2019 से पहले लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का पार्ट था, यानी जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट और वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली लद्दाख के सारे डिसीजंस लेती थी। पर वहाँ के लोगों को लगता था कि लेजिस्लेटिव असेंबली उनके इश्यूज को प्रायोरिटी नहीं देती है। आर्टिकल 370 हटने के बाद 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। पहला जम्मू एंड कश्मीर विद असेंबली और दूसरा लद्दाख जो विदाउट असेंबली के बांटा गया। मतलब लद्दाख के पास अब अपना कोई सीएम या असेंबली नहीं था। पर सवाल अब यह है कि अब इसे ऑपरेट कौन कर रहा था? तो जवाब है कि लद्दाख का सीधा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया था और उसे चलाता था एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सेंटर से अपॉइंट होके आता था। पर आज के टाइम पे अगर देखें तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज के एलजी के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाता है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स के कुछ ऑफिसर्स जैसे आईएएस आईपीएस। पर लोगों को प्रॉब्लम यहाँ हुई कि उनके एरियाज के डिसीजन लेने वाले लोग उनके चुने हुए नहीं थे, मतलब लोकल इलेक्टेड पार्टी या असेंबली नहीं थी, जिस वजह से उनका कहना था कि उनकी आवाज़ की सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, इनकी आवाज़ें कौन कौन सी थी ये समझिए। पहला, वो लोग चाहते थे कि उनके पहाड़, उनकी ज़मीन, पानी और रिसोर्सेज उनके अपने कंट्रोल में रहें। दूसरा, लोकल यूथ्स का ये कहना था कि आउटसाइडर आकर जॉब ले लेंगे तो लद्दाखी यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ेगा। तीसरा, 2019 के बाद उनके पास अपनी कोई असेंबली या सरकार नहीं थी। एलजी और दिल्ली से आए हुए ऑफिसर्स ही सारे डिसीजंस लेते हैं, जिसमें लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन कम है और इसी वजह से उनकी आवाज़ की सुनवाई नहीं होती है। वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि हर बार उनकी आवाज़ दबा दी जाती है और इसी वजह से वो स्टेटहुड और 6th शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं, ताकि उनकी ज़मीनें, उनकी जॉब्स और उनकी आइडेंटिटी उनके पास ही रहे और उन पर उनका ही अधिकार रहे। अच्छा, पहले स्टेटहुड और 6th शेड्यूल को बहुत आसान शब्दों में समझ लेते हैं। तो स्टेटहुड के जरिए लोग लद्दाख को एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं और 6th शेड्यूल बेसिकली ये भारत के एक संविधान का हिस्सा है जो अभी के टाइम पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ ट्राइबल एरियाज में जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में दिया गया है। इसमें होता यह है कि लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज को अपने रिसोर्सेज, लैंड, फॉरेस्ट और अपनी संस्कृति पर पूरा अधिकार मिलता है, जिससे आउटसाइडर्स आसानी से ट्राइबल लैंड खरीद नहीं सकते हैं और ना ही वहां के लोकल रिसोर्सेज पर कब्जा कर सकते हैं। वहां के लोकल लोगों की सबसे बड़ी चिंता ही यही है कि बाहर के लोग आकर ऐसे ट्राइबल जगहों पर जमीनें खरीद ले रहे हैं, जिससे लोकल लोगों के अंदर अपनी पहचान और अपनी संस्कृति खोने का डर बैठ गया है और उन्हें लग रहा है कि ऐसे ही चलता रहा तो असली लद्दाखी लोग जो हैं वो अपने ही घर में माइनॉरिटी बन जाएंगे। दूसरा डर ये है कि लद्दाख एक फ्रैगिल इकोलॉजिकल जोन है और अगर बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आए बिना लोकल लोगों के कंसेंट के तो वहां का एनवायरनमेंट खराब होगा। तो ये सब चीजें हैं जो लद्दाख के लोगों को परेशान कर रही हैं, जो काफी हद तक जायज भी दिख रही हैं और इसीलिए लद्दाख के लोग सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत में ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा था नहीं, लोग जनरल हंगर स्ट्राइक कर रहे थे जो पूरी तरह से शांतिपूर्ण थी, जिसमें एक बड़ा नाम शामिल था, सोनम वांगचुक। ये एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने ही हंगर स्ट्राइक शुरू की थी। इनका कहना है कि मोदी जी ने लद्दाख को 6th शेड्यूल में डालने का वादा किया था, पर पिछले कुछ 2 सालों में बड़े बड़े उद्योगपतियों का ऐसा दबाव आया मोदी जी के ऊपर कि अब वो अपने वादे से मुकर गए हैं। उन्होंने ये वादा भी किया कि लद्दाख के संस्कृति और प्रकृति को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा और इसे उन्होंने अपने मैनिफेस्टोज में पहले बिंदु की तरह घोषित किया और लद्दाख के लोग बहुत खुश हुए और सब ने उनको वोट देकर जिताया। यहाँ की हिल काउंसिल बीजेपी की बने, मगर अगले 2 साल में उन पर उद्योगपतियों का बहुत दबाव आया
और फिर वो मुकर गए कि छठवां शेड्यूल आपको हम नहीं दे सकते हैं। और इसीलिए मैं और लद्दाख के सारे लोग 3 साल से बार बार अनशन कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, ये विनती करने के लिए कि आप अपना वचन निभाएं और लद्दाख को ये संरक्षण दें छठे शेड्यूल में। अच्छा, एक ग्रुप और इनके साथ है, लेह अपेक्स बॉडी LAV करके, वो भी इनके साथ प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक में शामिल है। शुरुआत में ये स्ट्राइक अंडर कंट्रोल थी, पर सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक तब बनी जब हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए लोग बीमार पड़ने लगे और उन्हें हॉस्पिटल्स में भर्ती करना पड़ा, और इसके बावजूद भी सरकार उनकी बात नहीं सुन रही थी। ये बात कुछ यूथ्स को भड़का ले गई और लोग सड़क पर उतरने लगे। कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने BJP ऑफिस और पुलिस व्हीकल्स पर आग लगा दी, जिस वजह से पुलिस ने टीयर गैस, लाठीचार्ज और कुछ जगहों पर फायरिंग भी की, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और काफी लोग घायल भी हो गए। सरकार ने सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया है और प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट के थ्रू लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। हालांकि सिचुएशन अभी कंट्रोल में है और सेंटर ने लद्दाख के लोकल लीडर्स के साथ मीटिंग फिक्स की है जो 6 अक्टूबर को होने वाली है। देखो, मेरी नज़र में लद्दाख के लोगों का डरना जायज़ है। वो अपनी ज़मीन, जॉब्स और संस्कृति बचाने के लिए लड़ रहे हैं, एक कानून और एक ऐसी सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं जो उनकी बात सुने। खैर, मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि वो इनकी बात सुने और इनके हित में फैसला करें और इसे नेपाल प्रोटेस्ट जैसा ना बनने दें। अब अगर आपको ये प्रोटेस्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके अपने छोटे भाई को सपोर्ट कर दें। जय हिंद।